Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine. Uh, Today is our 11th lecture of Unit 1, which is number and arithmetic operations, and today we are going to start our 4 operations. Up till now, we know how to add, subtract, multiply, divide using big numbers. But do you think what happens when two or more than two operations come in a single sum? For example, if in a single sum there is addition and subtraction, or multiplication and division, or both addition and subtraction, or 4 operations all together. सो मतलब जब हमने आपने तो पहले ये अलग-अलग सीख लिया कि ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है अगर हमारे पास 6 डिजिट नंबर्स हो जाएं या 7 डिजिट नंबर हो जाएं। सेपरेटली तो बहुत आसान है, लेकिन 4 ऑपरेशंस में हमारे पास क्या होगा कि एक ही क्वेश्चन में ऐड भी हो सकता है, उसी क्वेश्चन में उस क्वेश्चन को हमने ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, हो सकता है उसको हमने मल्टीप्लाई भी करना हो, या हो सकता है हमने उसको सब्ट्रैक्ट और डिवाइड इकट्ठा एक ही सवाल में करना हो, या ये भी हो सकता है कि एक ही सवाल में प्लस भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, ऐड भी करना है और डिवाइड भी करना है। सो ये जो सारे हैं इनको हम कहते हैं 4 ऑपरेशंस। और 4 ऑपरेशंस के हमें पहले नाम पता होने चाहिए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये 4 ऑपरेशंस हैं जो हर क्वेश्चन में आ सकते हैं। अब आपने इनको सॉल्व करने के लिए, अब हमें कैसे पता होगा कि फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन में ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों एक साथ आ गए हुए हैं, तो कैसे पता चलेगा कि हम पहले इस सवाल को प्लस करें या इसको माइनस करें, या अगर ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड डिवीजन तीनों ऑपरेशंस आ गए हुए हैं तो तीनों ऑपरेशंस में से हमने कौन सा ऑपरेशन सबसे पहले करना है, हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए मैं आपको 2 रूल्स बताऊंगी। आपने उन रूल्स को बहुत ही ध्यान से समझना है ताकि जब हमारे लिए क्वेश्चंस हमने करने हैं तो बहुत ही आसानी हो। रूल नंबर 1 ये है कि अगर हमारे क्वेश्चन में, अगर हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर प्लस और माइनस ये दोनों इकट्ठे आ जाएं, या मल्टीप्लाई और डिवाइड ये दोनों इकट्ठे आ जाएं, तो हमने अपने क्वेश्चन को लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। पर ध्यान से आपने क्वेश्चन देखना है कि उसमें सिर्फ या ये दोनों होने चाहिए या ये दोनों होने चाहिए, इससे हटके कोई नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। 3 + 4 - 2, इस सवाल के अंदर देखें प्लस माइनस ये वाला ग्रुप है, प्लस माइनस। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर सिर्फ 2 ऑपरेशंस हो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो इसको हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। ये आपके क्वेश्चन की लेफ्ट साइड होती है, ये आपके क्वेश्चन की राइट साइड है, ठीक? तो हम क्या करेंगे लेफ्ट से। 3 + 4 7 -2 वैसे ही लिखेंगे। और एक बात और याद रखनी है कि जब हम 4 ऑपरेशंस के क्वेश्चंस करते हैं तो हर स्टेप में सिर्फ एक ऑपरेशन सॉल्व करते हैं। अब देखें इस सवाल में 2 ऑपरेशंस हैं, प्लस है और माइनस है, तो
पहला जो स्टेप होगा उसमें मैं प्लस को सॉल्व करूंगी, सेकंड स्टेप में मैं माइनस को सॉल्व करूंगी। ठीक, तो 3 + 4 7 -2 वैसे ही नीचे आएगा। अब मैं माइनस करूंगी तो 5। तो रूल नंबर 1 में मैंने आपको बताया है कि अगर आपके सवाल में प्लस या प्लस माइनस ये दोनों ऑपरेशंस इकट्ठे आएंगे तो हमने क्वेश्चन को लेफ्ट साइड से शुरू करना है। या मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ। ये मैंने आपको एग्जांपल दी है प्लस और माइनस की। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ मल्टीप्लाई और डिवाइड। फॉर एग्जांपल 18 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इस सवाल में अगर आप देखें तो अगेन सिर्फ 2 ऑपरेशन है और वो कौन सा ग्रुप है? मल्टीप्लाई और डिवाइड। डिवाइड मल्टीप्लाई। तो इसको भी मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगी? लेफ्ट साइड से। तो 18 डिवाइडेड बाय 2 हाउ मेनी टाइम्स? 2 9s are 18। 9 मल्टीप्लाई बाय 3। जब मैं एक ऑपरेशन सॉल्व करूंगी तो मेरा सेकंड ऑपरेशन वैसे ही नीचे आ जाएगा। 9 3s are 27। सो ये अभी हमने पढ़ा अपने 4 ऑपरेशंस का रूल नंबर 1। 4 ऑपरेशंस का रूल नंबर 1। ओके जी, अब हमारा रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर हमारे पास, जैसे रूल नंबर 1 में हमने ये एक ग्रुप पढ़ा था, अगर इस ग्रुप में इन दोनों में से एक इधर शामिल हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल प्लस माइनस विद, इधर से मैं पहले ले रही हूं मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई इस ग्रुप में शामिल हो गया। एक ये ऑप्शन बन सकती है। एक दूसरी ऑप्शन है कि अगर प्लस माइनस के साथ डिवाइड आ जाए। पहली ऑप्शन में प्लस उसके साथ चला जाता है, दूसरी में डिवाइड उसके साथ चला जाता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि एक सवाल में 3 ऑपरेशंस आ रहे हैं और उन 3 ऑपरेशन में 2 ऑपरेशन प्लस और माइनस है और एक ऑपरेशन मल्टीप्लाई है, या 2 ऑपरेशन प्लस और माइनस है और एक ऑपरेशन डिवाइड है, तो या ऐसा भी हो सकता है ये 3 ऑपरेशंस हो गए। अगर एक सवाल में प्लस के साथ मल्टीप्लाई आ गया, या माइनस के साथ मल्टीप्लाई आ गया, या प्लस के साथ डिवाइड आ गया है, या माइनस के साथ डिवाइड आ गया है, ये सारी ऑप्शंस अगर आपके सवाल में हैं, प्लस ये है कि एक सवाल में 3 ऑपरेशंस आ रहे हैं, ये है कि एक सवाल में 2 ऑपरेशंस आ रहे हैं, प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है, प्लस माइनस के साथ डिवाइड आ रहा है, या प्लस के साथ मल्टीप्लाई आ गया, या माइनस के साथ मल्टीप्लाई आ गया, या प्लस के साथ डिवाइड आ गया, या माइनस के साथ डिवाइड आ गया, तो हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे? डीमैस। हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे? डीमैस। व्हाट इज डीमैस? आपको तो पहले ये पता होना चाहिए कि डीमैस क्या है। डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, A for addition, S for subtraction, divide, multiply, plus minus। इसका मतलब ये है कि हमने अपने सवाल में सबसे पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है,
फिर ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। सो 4 ऑपरेशंस वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमने ये 2 रूल फॉलो करने हैं। चलें, अब इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आएगी जब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। टेन प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 5। 10 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 5। जैसे कि अभी हमने अपने इधर पढ़ा, प्लस के साथ क्या आ गया, मल्टीप्लाई। जब ये ऑप्शन आ जाए, सो नाउ वी हैव टू फॉलो द डिमेस रूल। पहले अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे माइनस होता, प्लस और माइनस, फिर हमने कौन सा रूल फॉलो करना था, रूल 1, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड। बट नाउ वी हैव टू फॉलो रूल नंबर 2 which is DMAS, and DMAS में DMAS, M for multiply, A for add. So we have to multiply the question first and then we add. तो अब हम क्या करेंगे कि पहले हम मल्टीप्लाई वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम ऐड करेंगे। और जब आपने जोन सा भी स्टेप सॉल्व करना है, जोन सा भी ऑपरेशन सॉल्व करना है, सिर्फ उसको छेड़ना है, बाकी का क्वेश्चन आपका वैसे ही लिखा जाएगा। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमने इसको सॉल्व करना है, 9 मल्टीप्लाई बाय 5। इसमें हम कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, रूल 2, डिमेस। तो 9 को 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और 10 प्लस वैसे ही लिखा जाएगा, 9 5s are 45। अब मल्टीप्लाई हो गया, देन ऐड। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 55। सो वेरी सिंपल, हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, ये मैं आपको सिर्फ मुख्तलिफ ऑप्शंस के साथ के अगर सवाल में ये 2 ऑपरेशंस आए या ये आए, उनकी अभी सिर्फ एग्जांपल्स बता रही हूँ। 6 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 11। नाउ अब इसके अंदर भी 2 ऑपरेशंस आ गए, माइनस एंड डिवाइड। So again we have to follow rule 2, DMAS rule, which is D for division. So we have to divide the question first and then subtraction. So इसके अंदर भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, 55 को 11 से डिवाइड करेंगे और फिर उसमें से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे। So 6 minus 55 divided by 11, 11 5s are 55. Now minus 6 minus 5, 1, which is answer. So got it? Okay. अब जरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो अभी हमारे 2 ऑपरेशंस थे, 2 ऑपरेशन डिफरेंट ग्रुप, 1 फ्रॉम प्लस and 1 from plus minus and 1 from multiply and divide, and in this from 1 from plus and minus group and multiply and divide group. ओके जी, अब अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, 8 minus 4 multiply by 1 plus 3।
अच्छा, आपने जैसे मैंने आपको मल्टीप्लाई और डिवीजन में थोड़ा बताया था कि आपने बहुत ही उधर कॉलम्स का ध्यान रखना होता है कि हमारे कॉलम्स गलत ना हो जाएं। तो जब हमने डिमैस के क्वेश्चंस करने हैं तो यहाँ भी आपने ज़रा थोड़ा सिर्फ क्वेश्चंस की सीक्वेंस का ध्यान रखना है कि आप जो ऊपर से उतार रहे हैं क्वेश्चन को उनकी तरतीब से ही आए, नहीं तो फिर क्वेश्चन में मिस्टेक के चांस ज़्यादा होते हैं। ओके, अब इसके अंदर 3 ऑपरेशंस, प्लस माइनस ग्रुप, उसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई। सो वी हैव टू फॉलो रूल नंबर 2, डिमैस रूल। ओके जी, अब इसके अंदर अब हमने ये देखना है कि कौन सा ऑपरेशन डिमैस रूल में सबसे पहले आ रहा है। इधर मल्टीप्लाई, यानी कि पहले हम इस सवाल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सही। तो अब जब हम इसको शुरू करेंगे तो सिर्फ ये वाला पोर्शन हमने पहले सॉल्व करना है। 8 माइनस वैसे ही लिखना है, +3 भी वैसे ही लिखना है। इसको सॉल्व करके हम इसकी जगह पे बस लिखेंगे 8 माइनस, ये देखे मैंने बिल्कुल वैसे ही उतारा है, 4 1 जार 4, +3 ये भी वैसे ही, सिर्फ इसको सॉल्व किया, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन in the mass rule there is addition. So now अब हम ऐड करेंगे। तो कैसे हम ऐड करेंगे अब इसको, अच्छा अब यहाँ पे भी हम देखें, अगर हम ये भी देख सकते हैं कि हम अब इस वाले सवाल में अपना रूल 1 भी लगा सकते हैं कि पहले हमारे पास आया था 3 ऑपरेशंस थे, पर अब हमारे पास 2 ऑपरेशंस रह गए हैं। तो यहाँ पे हम आप अपना रूल 1 भी लगा सकते हैं। तो रूल 1 के मुताबिक क्या मैंने आपको बताया था कि हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। अगर हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे और इसको बाद में करेंगे। ठीक, अगर हम इसमें यही डिमैस रूल ही लगाते हैं, मैं आपको दोनों ऑप्शंस बता रही हूँ, आपको जो सही लगे आप वो कर ली। अगर हम 2 ऑपरेशन रूल लगाएंगे कि प्लस और माइनस आया है, तो रूल 1 भी लगा सकते हैं कि पहले मैं इसको माइनस कर दूं, जो आंसर आए उसमें इसको प्लस कर दूं। ठीक, अगर ये नहीं करना, अगर हम ये रूल लगाते हैं, डिमैस रूल लगाते हैं ऐड, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे और जो आंसर आएगा उसमें इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो हम जब इसको ऐड करेंगे, चले मैं आपको डिमैस रूल के थ्रू, इसके मैं मेथड से ही रूल 2 ही फॉलो कर रही हूँ। ठीक, ताकि हम एक ही रूल के मुताबिक चलें। अब हमने ऐड करना है, अब आपने इसको बहुत ध्यान से ऐड करना है, बिकॉज -4, ये खाली 4 नहीं है, इट इज -4 + 3। तो जब -4 + 3 आएगा तो हमारे पास आंसर आएगा -1। आपको पता होना चाहिए कि जब हम जो ऑपरेशंस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये आपको ऑपरेशंस पता होने चाहिए। अब 8 - 1 7। सो ये हमने जो पूरा क्वेश्चन फॉलो किया रूल 2 से फॉलो किया है, डिमैस रूल। ठीक, पहले हमारे पास 1 2 3 ऑपरेशंस थे, माइनस, मल्टीप्लाई, ऐड। सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई सॉल्व की, उसके बाद हमारे पास 2 ऑपरेशंस रह गए, माइनस एंड प्लस। अब यहाँ पे आके मैंने आपको बताया है कि हम रूल 1 भी कर सकते हैं, रूल 2 भी कर सकते हैं। मैं आपको इधर सिर्फ आपको मैं प्रूफ करके बताने लगी हूँ कि अगर हम इस सवाल को यहाँ से रूल 2 से अगर फॉलो करें तो भी हमारे पास, रूल 1 से फॉलो करें तो भी हमारे पास यही आंसर आएगा। ठीक, यहाँ पे देखें, आपने कंफ्यूज नहीं होना, जैसे मैंने आपको कराया है आप इसको वैसे ही करें। मैं सिर्फ आपको एक सेकेंड ओपिनियन इसका बता रही हूँ। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 रूल्स रह गए। मैंने आपको बताया है कि हम रूल 2 भी फॉलो कर सकते हैं, जो मैंने किया है इधर।
हम रूल 1 भी फॉलो कर सकते हैं। रूल 1 में क्या था कि अगर दो ऑपरेशंस हैं माइनस और प्लस तो हम लेफ्ट साइड से सॉल्व कर लेंगे। मैं इसको पहले सॉल्व कर लेती हूँ। 8 माइनस 4 4 प्लस 3 वैसे ही आ जाएगा। 4 प्लस 3 7। दोनों तरह से हमारे पास आंसर सेम आया है। ठीक, तो इसीलिए आपने ये कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन अगर आप रूल 2 फॉलो करते हुए आपने ऐसे सॉल्व कर लिया 4 प्लस 3 7, फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये 4 नहीं है, इट इज -4। तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है। ठीक, ओके जी। अब हमारे पास एक और मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1। अब अगेन थोड़ी मज़े की एग्जांपल है। अगर गौर करें तो इसके अंदर सारे ऑपरेशंस आ गए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो हमने अपने इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे अगर हमें अपना डिमैस रूल पता है। तो उसके मुताबिक सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 3। 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। देखिए मैंने सिर्फ इसको सॉल्व किया, बाकी इस पूरा सवाल वैसे ही लिखा है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व। 9 माइनस 2 2 ज़र 4 प्लस 1। ठीक, अब किसे सॉल्व करेंगे, -4 प्लस 1। 9 माइनस 4 प्लस 1 क्या आएगा, अगेन आपने ध्यान रखना है बहुत कि -4 है ये, तो हमने 4 प्लस 1 नहीं करना, -4 प्लस 1। सो माइनस प्लस माइनस। 9 माइनस 3 6, सो 6 इज आवर आंसर। अगेन अगर हम इसको पहले सॉल्व कर लेते, 9 माइनस 4 5, 5 प्लस 1 6, अगेन वही आ जाएगा। तो जब हमारे पास अगर इसके अंदर हमारे पास दो ऑपरेशंस अगर प्लस माइनस आ रहे हैं, तो अगर आपको रूल 1 अप्लाई करना सिंपल लगता है तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है, आपका वो भी ठीक आएगा। सो ये अभी मैंने आपको सिर्फ रूल 1 और रूल 2 की एप्लीकेशन बताई कि हमारे पास अगर रूल 1 आ रहा है प्लस और माइनस या मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो हमने कैसे सॉल्व करना है। अगर हमारे पास प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है या प्लस माइनस के साथ डिवाइड आ रहा है तो कैसे सॉल्व करना है। अगर हमारे पास प्लस के साथ मल्टीप्लाई माइनस के साथ डिवाइड आ रहा है तो कैसे सॉल्व करना है। एंड व्हाट इज डिमैस रूल, इट इज फॉलो डिवाइड फर्स्ट, मल्टीप्लाई सेकेंड, एडिशन थर्ड एंड subtraction fourth. So Demas rule for short, this rule or convention make it simpler for us to solve such problems. We call it also simplification rule, कि हम अपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए भी ये रूल अप्लाई करते हैं। ठीक, अब कभी कभी ऐसा होता है, कभी नहीं ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस में आएगा कि इसके अंदर कुछ ब्रैकेट्स होती हैं। डिमैस रूल के अंदर हम कुछ ब्रैकेट्स भी कभी यूज़ कर लेते हैं, और वो हम क्यों लगाते हैं, वो हम इसलिए लगाते हैं कि जिन दो नंबर्स या जिस ऑपरेशन के साइड्स पे ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, इसका मतलब ये होता है कि उस ब्रैकेट को हमने पहले सॉल्व करना है। अब 3 टाइप्स की ब्रैकेट्स होती हैं।
सबसे पहले सेकंड, थर्ड, 3 टाइप्स की हैं ब्रैकेट्स। अब ये जो 3 टाइप्स की ब्रैकेट्स हैं, इसमें से जो सबसे पहले या कॉमनली यूज्ड हम अपने क्वेश्चंस में कर सकते हैं दिस राउंड ब्रैकेट, और इसको हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं। राउंड ब्रैकेट और पैरेंथेसिस। दिस इज curly bracket and this is box bracket or square bracket. Box or square bracket. So 3 types of brackets are round and parenthesis, curly bracket, box और square bracket. ठीक, अब हम जब इनको यूज़ करेंगे तो हमने इनको कैसे यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, और जो ब्रैकेट्स लगाने का असल मतलब मकसद जो होता है, वो ये होता है कि हम उस क्वेश्चन में ग्रुप बना रहे होते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर ग्रुपिंग्स। अब देखें, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, 4 प्लस ब्रैकेट 8 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक, अब इसका क्या मतलब है। अब पहले तो आप ये देख लें कि इसके अंदर ऑपरेशंस कितने हैं, 2 प्लस और मल्टीप्लाई, और अब ब्रैकेट लग गई है, राउंड ब्रैकेट पैरेंथेसिस। इसका मतलब ये है कि इसको पहले सॉल्व करना है, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 को पहले सॉल्व करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, 4 प्लस 8 3s are 24, सो 28। ठीक, अब अगर हमारे पास एक ये एग्जाम्पल है, ये है एक सवाल हमारे पास। ठीक, अभी मैंने इसमें ब्रैकेट नहीं लगाई, इसको ग्रुप में नहीं किया। ये सवाल माइनस एंड डिवाइड, अगर ये सवाल इस तरह आया हुआ है, फिर हम इसमें कौन सा रूल लगाएंगे, रूल 2, बिकॉज एक माइनस है और दूसरा ऑपरेशन डिवाइड है। ठीक, लेकिन अगर मैं इस सवाल को लगा देती हूँ ब्रैकेट, ये मैंने ब्रैकेट लगा दी, अब इसका मतलब ये होगा कि इसको पहले सॉल्व करना है, फिर डिवाइड करना है। 10 minus 8 2 divided by 2 1। सही, अगर इसी सवाल को मैं इस तरह लिख देती हूँ, 10 minus 8 divided by 2, ये मैंने ब्रैकेट लगा दी। अब इसका क्या मतलब होगा कि इसको पहले सॉल्व करना है और माइनस बाद में करना है। 10 minus 4 6। तो आपने देखा कि जब हमारे पास ब्रैकेट्स लगती हैं और डिफरेंट स्टाइल से जब हम ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, या जब हम अपने ब्रैकेट का ग्रुप चेंज करते हैं, तो इट इफ़ेक्ट्स आवर आंसर, हमारे आंसर पे फ़र्क पड़ता है। ठीक, तो ये आपने बहुत ही ध्यान से देखने हैं कि जो हमारे ब्रैकेट्स लगाने से हमारे क्वेश्चन पे क्या फ़र्क पड़ता है, और हम जब ब्रैकेट्स आ जाती है सवाल में, तो वी हैव टू फॉलो या वी हैव टू सॉल्व ब्रैकेट फर्स्ट एंड देन अदर ऑपरेशन। सो आपने ये बहुत ही ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखना है, और आपने अपनी बुक का 4 क्लास के लिए मैं कह रही हूँ कि जो क्लास 4 के बच्चे हैं वो अपनी बुक का पेज 16 और 17 बहुत अच्छे तरीके से सारा उसको रीड करें,
उसको अच्छे तरीके से समझें, उस पे जो एग्जाम्पल्स हैं उनको देखें ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करने में हमारे लिए बहुत आसानी हो। क्लास 5 के जो बच्चे हैं वो बुक का पेज 17, 18, 19, बुक का पेज 17, 18, 19 बहुत अच्छी तरह से उसको समझें, उसको देखें, एग्जाम्पल्स को देखें। और जो आपने अपनी बुक्स पे देखा होगा, आपको साइड के ऊपर उन्होंने कुछ नोट्स दिए होते हैं, मैथ्स चैम्प दिए हुए होते हैं, उनको भी पढ़ना है। उसके अंदर आपके लिए उन्होंने बहुत ही क्विक टिप्स बताई होती हैं। ठीक, सो दिस इज टुडेज लेक्चर, a bit long, but I hope you understand it all. The 4 operations and the Demes rule. अगर हम सिर्फ अपने क्वेश्चन को ध्यान से देख लें, समझ लें, तो हमारा ये कभी भी गलत नहीं हो सकता। आप सबसे पहले तो ये देखेंगे वीडियो, इसको सुनना आराम से अच्छे तरीके से आपने सुननी है, और फिर उसके बाद आपने अपने बुक के पेज से इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरह लिंक करना है ताकि आपको मुश्किल ना हो। सो वी विल अगेन मीट इन नेक्स्ट lecture. Thank you for today. Allah Hafiz.